नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आंचल गुलाटी गुम्बर और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज, जहां हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच लेकर। लेकिन आज न्यूज पंच का जो अंदाज है वो कुछ अनूठा रहेगा, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे भारत और रूस के रिश्तों पर। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त इस खास कार्यक्रम की तरफ। तो रूसी राष्ट्रपति, अगर हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें, तो 2 दिवसीय भारत यात्रा उनकी आज से शुरू हो रही है और इसलिए दिल्ली इस हाई प्रोफाइल विजिट के लिए पूरी तरह तैयार है। कूटनीतिक, सुरक्षा और लॉजिस्टिक स्तर पर सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 2 दिवसीय यात्रा की अगर बात की जाए तो हम तैयार हैं, और खास तौर पर दोनों देशों के जो संबंध हैं वो कैसे प्रगाढ़ होंगे, ऊष्म होंगे। ये जो आप देख रहे हैं कि कैसे जब हम दोस्ती, डील और डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ये कैसे एक अलग स्तर पर जाएगी, नया युगांतकारी युग शुरुआत के साथ आगे बढ़ेगा। इस पर करेंगे हम चर्चा आज के न्यूज पंच में। तो ये जो दोस्ती है, इसके नए अध्याय की आज से शुरुआत हो रही है। हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये दोस्ती अजर अमर और इतनी खास क्यों है। देखिए, पहला जो आप यहाँ पर एक विंडो देख पा रहे हैं, इसमें आज व्लादिमीर पुतिन, चलिए निर्मला सीतारमण इस वक्त संसद में कुछ बयान दे रही हैं, आज आपको सीधे लिए चलते हैं। So it ensures that critical national priorities are funded without burdening ordinary citizens on essential consumption. मैं सिर्फ इस पॉइंट को हिंदी में भी कहना चाह रही हूँ कि ये कोई एसेंशियल कमोडिटी के ऊपर सेस नहीं है। ये सिर्फ ऐसे एक डीमेरिट वस्तु और चीज है जैसे पान मसाला, जिसका खाने में हेल्थ के खतरा है, जिनको भी खाने वाले हर एक का उससे उनका हेल्थ का नुकसान ही होएगा। बाय लेविंग द सेस, ये सेस डालने में और उसके कारण उसका पान मसाला का दाम बढ़ाने में एक हम मानते हैं एक डिटरेंट, मतलब एक रुकावट पैदा करने का कोशिश है कि दाम बढ़ाओ, पान मसाला खाने में रुकावट होगा। इस सेस के द्वारा जो रेवेन्यू मिलेगा उसको हम हेल्थ के अवेयरनेस बिल्डिंग या कुछ प्रोग्राम के द्वारा, एक स्कीम के द्वारा स्टेट्स को भी देने के लिए प्रावधान है। सेस मतलब तुरंत सबका मन में ये बात आते हैं कि सेस के द्वारा केंद्र सरकार, उससे जो आमदनी मिलता है केंद्र सरकार उसको उपयोग करती है, उनके हाथ में रखते हैं, स्टेट से शेयर नहीं करते। मगर इसमें हम इसीलिए बात बोल रहे हैं कि हेल्थ के विषय में, क्योंकि ये टैक्स सेस के रूप में ये टैक्स पान मसाला जैसे चीज के ऊपर लगाने के लिए प्रावधान है। इससे जो आता है सेस, उसमें एक हिस्सा स्टेट्स को भी स्कीम के द्वारा हम देंगे कि हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज में उपयोग कीजिए। सेस है, फिर भी स्टेट्स के साथ हम शेयर स्कीम्स के द्वारा करने का प्रावधान रख रहे हैं। सो दोबारा मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूं ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कि ये सेस है, एक्साइज ड्यूटी के बाद नहीं है। सेस मतलब नॉर्मली स्टेट के सेंटर के हाथ में रहते हैं, मगर इसमें एक भाग स्टेट्स को भी हम दे रहे हैं क्योंकि हेल्थ रिलेटेड एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हो। मगर ये एक स्पष्टता मैं पहले से देना चाहती हूं, क्योंकि पान मसाला जीएसटी के सिस्टम में भी है और उधर डीमेरिट के नाम पर क्योंकि कैटेगराइज किया गया है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो जीएसटी सिस्टम में आप लगा सकते हो टैक्स 40%, वो इसके ऊपर भी लगाएंगे जीएसटी के सिस्टम में। सो
क्योंकि ये आइटम ऐसा आइटम है, पान मसाला जीएसटी सिस्टम में भी है। इधर हम सेस लगा रहे हैं, क्या हम जीएसटी को वीकन करना चाह रहे हैं, तोड़मोड़ करना चाह रहे हैं, उसमें कुछ बाधा पहुंचाना इससे होगा? नहीं, क्योंकि जो जीएसटी सिस्टम के मुताबिक होगा 40% टैक्स पान मसाला के ऊपर, पान मसाला कंजम्पशन के ऊपर वो बरकरार है, उसमें कोई कुछ बाधा नहीं होगा। मगर ये सेस के द्वारा जो हम लगा रहे हैं, क्योंकि जीएसटी सिस्टम में कंजम्पशन के ऊपर है और आज भी कंजम्पशन के ऊपर जीएसटी सिस्टम में पान मसाला के ऊपर जो टैक्स है 28% प्लस कॉम्पनसेशन सेस, और वो कॉम्पनसेशन सेस खत्म होने वाले हैं, इसीलिए उधर 40% रेट में वो चली जाएगा। मगर इसके बाद भी आज भी पान मसाला बहुत सारे टैक्स में नहीं आते, क्योंकि उधर कंजम्पशन के बेसिस में जीएसटी लगाते हैं और कैपेसिटी मशीन का और ज्यादा भी है, कैपेसिटी के ऊपर, उत्पादन के ऊपर टैक्स नहीं है जीएसटी में। इसीलिए तो संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। यहाँ पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही थी, जिस तरह से अब जो तंबाकू पर जिस तरह से जीएसटी के अतिरिक्त सेस लगाया जाएगा उसके बारे में वो दे रही थी जानकारी। लेकिन वापस रुक करते अपने शो का और बात करते हैं दोस्ती के एक नए अध्याय के, जिस तरह से हमने आपको बताया और दिखाते कुछ तस्वीरों के माध्यम से कि कैसे आज आने वाले हैं व्लादिमीर पुतिन, और इसीलिए किले में तब्दील कर दिया गया है दिल्ली को। और साथ ही प्रधानमंत्री से द्विपक्षीय मुलाकात का कार्यक्रम है और हो सकती है वो डील जिसमें हम सैन्य शक्ति को कहीं ना कहीं बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो उस लिहाज से दौरा बेहद अहम है। सैन्य शक्ति को बढ़ाने के अगर हम स्तर की बात करते हैं, ऊर्जा के सेक्टर में कैसे असीम संभावनाओं के आकाश खुलते हुए नजर आते हैं दोनों देशों के लिए। और रूस और भारत की जो दोस्ती है वो कई स्तरों पर, कई वर्षों तक, कई दशकों तक परखी गई और हमेशा दोनों एक दूसरे के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए नजर आए। तो कैसे हम जब इस पूरे दौरे की बात कर रहे हैं, कैसे वेलकम कर रहा है भारत रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ये भारत का दौरा है। पूरी दुनिया की निगाहें, खास तौर पर अगर हम बात करें यूरोप और वेस्ट, उसकी निगाहें इस पर हैं। कूटनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर यह यात्रा हो रही है। अब ये यात्रा अपने आप में क्यों अहम है? क्योंकि 23वां जो भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक है उसमें शामिल होने के लिए रूसी राष्ट्रपति भारत में पधार रहे हैं और साथ ही साथ द्विपक्षीय वार्ता होनी है प्रधानमंत्री के साथ, जिसमें कई ऐसे अहम समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है, जो कि वैश्विक मुद्दों के विचार विमर्श से अगर इतर बात की जाए, कैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर जब मंथन होगी, चर्चा होगा, उसके बाद कई समझौते ऐसे हैं जो दोनों देशों को मजबूत, सशक्त बनाएंगे कई अलग अलग क्षेत्रों में। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वो युग है जब हम बात करते हैं कि कैसे भारत एक फैसिलिटेटर, मल्टीटास्कर के रूप में पूरे वैश्विक पटल पर अपनी पहचान को अंकित कर रहा है। भारत का लंबे समय से कई अलग अलग क्षेत्रों में साझेदार रहा है रूस, और भारत की विदेश नीति का भी अहम स्तंभ, पिलर है। और इससे पहले 2021 के साल की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली आए थे व्लादिमीर पुतिन। चलिए, लेकिन आखिरकार जिस 23वीं भारत रूस शिखर सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं, आखिर कौन कौन से वो है अहम मुद्दे हैं जो चर्चा के लिए यहां पर रखे जाएंगे? तो आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र है। अभी करीबन $67 के आसपास, $67 के आसपास का पूरा कारोबार है। इसे $100 के करीब ले जाने की पूरी कोशिश है। 2030 तक इस पूरे मकसद और इस उद्देश्य को आगे लेकर जाना चाहते हैं दोनों देश। वहीं संस्कृति, विज्ञान, तकनीक, रक्षा, ये तमाम मुद्दे हैं जो इसमें शामिल होंगे। ऊर्जा और परमाणु सहयोग पर भी खासा फोकस रहेगा, और जैसे कि तकनीक और निवेश, जिसमें हम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को एक अलग ही स्तर पर ले जाने की बात करते हैं, उस पर भी फोकस है। फार्मा, क्योंकि भारत फार्मा का हब बनने की तैयारी कर रहा है, इसमें फार्मा और एंटरप्रेन्योर्स की जब हम बात करते हैं जो कि एग्रीगेटर्स हैं,
उसके निर्यात को बढ़ाने के लिए भी ये बैठक बहुत जरूरी है। और फर्टिलाइजर्स यानी कि जो उर्वरक हैं उनकी दीर्घकालिक आपूर्ति को कैसे प्राथमिकता में शामिल किया जाएगा, उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम। वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा संभावित है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन या तमाम अलग अलग जो देश हैं वो कह चुके हैं कि भारत को बढ़ता हुआ बाजार है और हम यहाँ पर मौके तलाशना चाहते हैं, और दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर जोर देंगे। जैसे अभी फिलहाल एरोफ्लोट जो एयरलाइन है जो भारत और रूस के बीच चलती है, क्या और एयरलाइंस चलाने की बात होगी ये हम देखेंगे। साथ ही चेन्नई व्लादिवोस्तोक जो कॉरिडोर है, कहां आप दक्षिण से सीधा व्लादिवोस्तोक पहुंचेंगे, उस कॉरिडोर पर भी चर्चा की संभावना है। और उत्तरी समुद्री मार्ग पर भी बात हो सकती है कि कैसे जब हम नॉर्दर्न सी रूट की बात करते हैं उसके जरिए व्यापार करना, जिस ब्लू इकोनॉमी का जिक्र लगातार प्रधानमंत्री करते आए हैं कई देशों के साथ, उसमें रूस का ये जो सी रूट है ये कितना मददगार साबित होगा, इस पर भी चर्चा संभावित हो सकती है। लेकिन वो कौन से हाई प्रोफाइल चेहरे हैं, वो कौन सा हाई प्रोफाइल शिष्टमंडल है जो पुतिन के साथ यहां पर आया है? यानी आंद्राई बेलसोव जो कि रक्षा मंत्री हैं, काफी विश्वसनीय माने जाते हैं जब हम बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन की। ऑक्साना लूथ उनकी कृषि मंत्री हैं, ये उनका पावर पैक्ड शिष्टमंडल है जो उनके साथ भारत आ रहा है। मिखाइल मुराशको स्वास्थ्य मंत्री हैं, तमाम उन नीतियां बनाने के लिए जो कि स्वास्थ्य प्रणाली से रिलेटेड है, रूस उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। आंद्राई निकेतन परिवहन मंत्री हैं, कैसे परिवहन यानी कि अर्बन पूरे इस सिस्टम को आगे लेकर जाना है, उसमें उनका बड़ा हाथ रहा। मैक्सिम की अगर बात की जाए, साथ ही साथ एंटोन जो कि वित्त मंत्री हैं रूस के, कई ऐसी पॉलिसीज के लिए वो जाने जाते हैं, कई प्रमुख और कड़े फैसलों के लिए वो जाने जाते हैं। साथ ही साथ व्लादिमीर कोल्को कल्सेव जो कि गृह मंत्री हैं। तो ये पावर पैक्ड उनका शिष्टमंडल है। और आज तो रक्षा मंत्री के साथ जो भारतीय रक्षा मंत्री है उनकी भी मुलाकात है, और इन सभी जो अहम मंत्रीगण हैं उनके साथ पहुंच रहे हैं पुतिन दिल्ली। और ये मंत्रिमंडल है, जब हमारे यहाँ जो अलग अलग शिष्टमंडल से जुड़े नेता इनसे मुलाकात करेंगे तो बहुत सी ऐसी हम इन क्षेत्रों की बात करते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर हमने कृषि क्षेत्र की और साथ ही साथ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे आर्थिक लिहाज को आगे लेकर जाना है। लेकिन अब पुतिन की तमाम जो यात्राएं हैं उन्हें गोपनीय रखा जाता है, लेकिन उनका जो सुरक्षा चक्र है ये अपने आप में बहुत अनूठा है। आखिर क्यों खास माना जाता है पुतिन के इस सुरक्षा चक्र को? आइए उसे समझने की कोशिश करते हैं। ये सुरक्षा का जो घेरा है वो बेहद खास और एडवांस है। अब इसमें कैसे एफएसओ की विशेष इकाई है, एसबीपी कैसे इसकी सुरक्षा करती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप इनफैक्ट हमारे इस ऑग्यूमेंटेड रियलिटी के ग्राफिक्स से देख भी पा रहे होंगे कि कैसे अभेद किले की निगरानी होती है जब भी पुतिन यात्रा करते हैं। और ये 4 लेयर अभेद सुरक्षा कवच में स्नाइपर्स, ड्रोन और खुफिया निगरानी का भी उपयोग किया जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि इतना हाई प्रोफाइल ये विजिट है, और इस हाई प्रोफाइल विजिट के जो रिफ्लेक्टर्स हैं, उसके रिपलिंग इफेक्ट्स हैं, उसके आउटकम कितने पॉजिटिव होंगे, ये इस 2 दिन के दौरे के बाद हम समझ पाएंगे। अब हमारे साथ हमारे रिपोर्टर जुड़ेंगे, साथ ही साथ बेहद खास मेहमान भी इस पूरी चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि जोशी हैं, विजिटिंग फेलो ORF, और साथ ही अखिलेश सुमन जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले रवि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास शो में। पहला सवाल ये कि जब हम आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों के एक नए युग की शुरुआत की बात कर रहे हैं, ये दौरा आप कितना अहम मानते हैं भारत और रूस के लिए? ये प्रेसिडेंट पुतिन का ये दौरा 4 पॉइंट्स मैं महत्वपूर्ण समझता हूँ जी। मैं एक से पहले इसको विस्तार में बताना चाहता हूँ कि ये दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद पहला दौरा है पुतिन साहब का भारत के लिए, ठीक है। मतलब 2022 में आए थे, अब उसके बाद 4 साल बाद वो 2025 में आ रहे हैं। तो ये करीब 3 साल वो नहीं आए। ये एनुअल समिट होना था मगर वो हिंदुस्तान में नहीं आए। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये जो स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये एडजेक्टिव्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सिर्फ ये रशिया और इंडिया के बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप शुरू हुआ था 2010 में, और उसके बाद अभी 24 साल बाद ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से आगे बढ़कर स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया। तो ये सिर्फ हम हिंदुस्तान और रशिया के
सिर्फ यही दोनों देशों के बीच में इतना महत्वपूर्ण मजबूत दोस्ती का रिश्ता है जी। तो इसको ये रीअफर्म करता है, ये इसको आप मजबूत करने का ये एक मौका है। तो तीसरी बात यह है कि ये हमारा ऊर्जा सेक्टर में आजकल जो तनाव चल रही है बिकॉज ऑफ अमेरिका से जो प्रेशर आया है इंपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल, उसके ऊपर जो तनाव प्रेशर आया है उसको हम लोग विस्तार से रिकैलिब्रेट करेंगे जी। तो ये एक महत्वपूर्ण रवि जी मौका है जी। इसको समझने का जी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अभी डिफेंस सेक्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट साइन होने वाले हैं। 2 अग्रीमेंट्स की तो बात ऑलरेडी चल रही है मीडिया में। एक तो S-500 मिसाइल सिस्टम को खरीदना और उसकी जॉइंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना, जॉइंट प्रोडक्शन करना, ये बात चल रही है जी। और दिस इज अ सिस्टम कॉल्ड आयरन डोम जी। S-400 हमारे पास ऑलरेडी है, अब इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं S-500 और एक इम्पोर्टेंट डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है सुखोई 57 प्लेन की। सुखोई 57 रशिया ने अभी तक सिर्फ एक ही देश को दिया है। जी हाँ जी रवि जी, क्योंकि हम सैन्य सुरक्षा को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, डिफेंस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, रीएफर्मेशंस, रीअकाउंटेबिलिटी, रिलॉस की अगर बात की जाए, जो ड्यूमा ने इस यात्रा को शुरू करने से पहले ही जो संसद का निचला सदन है रूस का, उसने इसे पास कर दिया। कितना बड़ा गेम चेंजर आप इसे मानते हैं दोनों देशों के सैनिक क्षेत्र के लिहाज से? देखिए ये अभी जो हमारे दोनों देश के बीच में सैनिक या डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन जो चल रही है बहुत ही सालों से चल रही है। ये तो बस 1971 से शुरू हुआ, अभी हर डिकेड में मजबूत होता जा रहा है। तो ये इसमें अभी आपने कहा शायद चीन के बारे में आपने बताया ना? नहीं, भारत के साथ रिलॉस नहीं, भारत और रशिया के बीच में तो चल ही रहा है और ये जो दौरा है इसमें अभी बहुत ज्यादा मजबूत होने वाला है। जो S-500 मिसाइल सिस्टम की बात हो रही है और सुखोई 57 हमारे पास अभी सुखोई 31 है, अभी सुखोई 57 बहुत ही अपग्रेडेड एयरक्राफ्ट फाइटर जेट हम खरीदने वाले हैं। और जो रशिया के साथ जो भी हम लोग डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन करते हैं वो सिर्फ खरीदारी नहीं होती है, उसमें जॉइंट प्रोडक्शन होती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, उसकी मेंटेनेंस सब कुछ इंडिया में होने वाला है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो किसी और देश के साथ नहीं होता है। जो अमेरिका से हो या फ्रांस से हो, हम लोग जो डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेशन करते हैं तो सिर्फ खरीदारी होती है। रशिया के साथ खरीदारी नहीं है, उसमें जॉइंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, जॉइंट प्रोडक्शन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और इस दौरे पे आगे बढ़ेगा। बहुत अहम बात रवि जी आपने की और अखिलेश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, खास तौर पर जब हम आर्थिक परिदृश्य से इस पूरे दौरे को देखते हैं तो करीबन 2030 तक $100 अरब के पार ले जाने की पूरी क्षमता दोनों देश प्रतिबद्धता के साथ जता रहे हैं। उस लिहाज से पुतिन का भारत आना कितना अहम है? देखिए, अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि दो देशों के बीच में जो संबंध है उन संबंधों को स्थिर करना, उनको स्टेबलाइज करना, जो रूस और भारत के बीच के संबंध है, यह एक महत्वपूर्ण है। पुतिन के दौरे का एक महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया में लग रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद एक इंस्टेबिलिटी आई है। सब लोग अपने अपने संबंधों को या तो कंसोलिडेट कर रहे हैं या रिसेट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिसेट कर रहा है, हम लोगों को कंसोलिडेट करना है और हम लोग को अन्य क्षेत्रों में भी आगे बढ़ना है। तो इस लिहाज से देखेंगे कि रूस के साथ हमारे जो संबंध है, जो रक्षा के क्षेत्र में संबंध है, वो काफी पुराने हैं और 36% से ज्यादा रक्षा जो उपकरण है हम रूस से अभी खरीदते हैं और जो हमारे रक्षा प्रणाली के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा है जो परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे विश्वस्त सहयोगी हमारा रूस है और उसे भी और मजबूत करना है, कंसोलिडेट करना है। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए अभी जो खुला है तेल का, तेल के क्षेत्र में भी हमने समझा कि एक बहुत अपार भंडार है रूस के पास और रूस के साथ जो हमारे दोस्ताना संबंध है उसमें इसका कोई ढंग से उपयोग नहीं हो पाया। तो हम तेल में एक्सप्लोरेशन भी करना चाहते हैं रशिया के साथ मिलकर वहां पे, और वहां से तेल का जो है हम आयात भी करना चाहते हैं। तो इन तीनों चीजों के बाद अगर देखें तो विदेश मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि इस यात्रा का जो एक महत्वपूर्ण जो फोकस है वह महत्वपूर्ण फोकस है जो ट्रेड एंड कॉमर्स,
ट्रेड और कॉमर्स बढ़ाना इसलिए बहुत जरूरी है कि देखिए, अगर एक तरफा व्यापार होता है, अभी रूस और भारत के बीच का व्यापार 67 अरब डॉलर के करीब है, जिसमें कि हमारा निर्यात मात्र 5 अरब डॉलर के करीब है, तो पूरी तरह से व्यापार एक तरीके से झुका हुआ है रूस में। तो लॉन्ग टर्म क्षेत्र में जो रूस की जो जरूरतें हैं, वो जरूरतें जो भारत से पूरी हो सकती है, बहुत अहम जी अखिलेश, जी आपने बहुत अहम पॉइंट उठाया है। इस पर एक टेक लेते हैं रवि जी का। रवि जी, रशिया में अभी कहीं ना कहीं वेस्ट के सैंक्शंस हैं और इसीलिए अगर आप डील करना चाहते हैं, लॉजिस्टिकली अगर आप कुछ डील करना चाहते हैं, तो आप डॉलर में पेमेंट नहीं कर पाते। उस लिहाज से जो उभरते हुए देश हैं, जब हम उभरते हुए इमर्जिंग मार्केट्स का जिक्र करते हैं जिसमें भारत बहुत बड़ा रोल अदा करता है, उस लिहाज से ये दौरा कितना अहम आप मानते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि हम रशिया को किस तरह का पेमेंट करेंगे। जी, अभी हमारा रूपी रूबल ट्रेड चल रहा है। ये रूपी रूबल ट्रेड में क्या होता है, हमारे रुपीस बहुत ज़्यादा सरप्लस रशिया के पास पहुंच ऑलरेडी है, और रशिया को इसको कैसे कहाँ पर वितरण करे, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो सिर्फ इंडिया से ही वो सामान खरीद सकता है, क्योंकि ये रुपीस वो किसी और देश में या अफ्रीका में या एशियन कोई कंट्रीज को दे नहीं सकता, उससे सामान नहीं खरीद सकता। तो ये से क्या होता है, तो हम लोग जो अभी डिफेंस में जो S-500 सिस्टम खरीदेंगे या सुखोई 57 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, तो उसका पेमेंट कैसे होगा, इसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हमारे ऊपर ईरान से जो हम लोग तेल आयात करते थे, उस टाइम में अमेरिका ने यही हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाया, आप ईरान से तेल नहीं ला सकते। तो हम लोगों ने बहुत ही मैं उस नेगोशिएशन में मैंने पार्टिसिपेट किया हूँ, इसलिए मैं आपको कह सकता हूँ क्या हुआ। तो हम लोगों ने बहुत सारे सॉल्यूशंस ढूंढा हमने। हाँ, कुछ पेमेंट्स यूरोस में करेंगे, कुछ पेमेंट्स रुपीस में करेंगे, कुछ ईरान जो दूसरे तीसरे कंट्री से जो सामान खरीदेगा उसको हम पेमेंट जी। तो हम लोगों ने ऐसा सिस्टम निकाला था। तो ऐसे कुछ सिस्टम बिल्कुल, आपने बहुत अहम कहा कि ऐसा एक सिस्टम निकालना होगा, लेकिन पावर पॉलिटिक्स का जो जियोपॉलिटिकल सेंटर इस वक्त हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रूसी राष्ट्रपति की यात्रा है, क्या मैसेज जाएगा यूरोपियन कंट्रीज को, क्या मैसेज वेस्ट को जाता है, सबकी पैनी निगाह होगी इस कूटनीतिक यात्रा को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम विचारों को इस मंच से साझा करने के लिए। और आज का अगर हम देखें, ये पूरा दिन बहुत हाई प्रोफाइल रहने वाला है, जब कुछ ही देर में राष्ट्रपति पुतिन भारत की धरती पर आएंगे। और उस लिहाज से जब हम भारत और रूस के रिश्तों की ऊष्मता, प्रगाढ़ता की बात करते हैं, एक अलग चरम पर जाने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही जो लीडर्स हैं अपने आप में कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी है और कई दशकों के साथ अगर देखा जाए दोनों साथ में हैं। तो फिलहाल न्यूज़ पंच में इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी कुछ नए मुद्दों के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।